स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जॉब क्राइसिस के डिबेट को लेकर। आखिरकार ऑपोजिशन क्या कह रही है, सरकार का क्या कहना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। सोच के देखिए एक बार, हरियाणा के अंदर स्वीपिंग के पोस्ट के लिए जॉब जारी किया गया था। स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाने के लिए, और उसमें आप देखोगे तो हजारों की संख्या में पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया है। जी हाँ, यह खबर आप देख सकते हो। 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड ग्रेजुएट्स अप्लाई फॉर हरियाणा स्वीपर पोस्ट। और इसी को थोड़ा हम जानेंगे, और साथ ही साथ जॉब क्राइसिस के बारे में जो मैं आपको बोल रहा था उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि अगर आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए। यहाँ पर प्रतिज्ञा प्लस नाम का बैच मिलेगा जो कि 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपको सब कुछ मतलब कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो कराई जाती है। साथ ही साथ अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो आप ले सकते हैं। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, बहुत से लोगों का ये कहना है कि लोगों में एक तरह से गवर्नमेंट जॉब के लिए होड़ मच गई है। मतलब कि लोग गवर्नमेंट जॉब चाहे कोई सा भी हो। इनफैक्ट मैं तो एक कुछ मीम वगैरह देखा था सोशल मीडिया पर कई बार कि एक बाप जो है वो अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है, तो बहुत सारे जो प्राइवेट पर्सन्स हैं, प्राइवेट जॉब्स में हैं, वो अपना अच्छा खासा पैकेज लेकर आते हैं, बताते हैं, लेकिन उसके साथ शादी नहीं कराते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक स्वीपर है, देखिए स्वीपर होना कोई गलत नहीं है, ऐसा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप एक पर्टिकुलर लेवल तक पढ़ाई कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि आपके पास एक और बड़ी जॉब होगी जहां पर आपकी सैलरी अच्छी होगी, आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर कर पाओगे। तो उस रिगार्डिंग मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो बेसिकली यहां पर कहना यह चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर काफी ज्यादा क्रेज है अभी भी। अगर आप देखोगे लोगों में, तो कई लोगों का कहना है कि इसकी वजह से लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों का यहां पर कहना है कि ओवरऑल जो जॉब मार्केट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। मतलब यहां पर लोग काम करना चाहते हैं लेकिन जॉब्स नहीं है भारत के अंदर। तो दोनों तरफ के आर्गुमेंट आते हैं। और इसी बीच यहां पर खबर यह आई है कि हरियाणा के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक आउटसोर्सिंग एजेंसी अपॉइंट किया हुआ है राज्य सरकार ने, और इसका नाम है हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। और इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन के लिए, सोच के देखिए, ये अभी परमानेंट पोजीशन भी नहीं है। हो सकता है आगे चलकर इसको परमानेंट बना दिया जाए, लेकिन अभी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन के लिए यहां पर स्वीपर की जो पोस्ट है वो निकाली गई थी। और उसके अंदर बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो हाईली एजुकेटेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने यहां पर अप्लाई किया। और आप देख सकते हैं कि लाखों, मतलब लाख से भी ज्यादा टोटल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है बिटवीन अगस्त 6 एंड 2 सितंबर। मैं आपको दिखाता हूं, ये जॉब प्रोफाइल है, दैट इज स्वीपर टू क्लीन ऑफिसेज इन हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बोर्ड्स कॉर्पोरेशन। मतलब हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे सिविक बॉडीज, डिपार्टमेंट, वहां पर झाड़ू लगाने की जो पोस्ट है वो जारी की गई है। और जो पोजीशंस अवेलेबल है, देखो अभी यहां पर कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं बताया गया है कि कितने नंबर में चाहिए। ऑल्दो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, हो सकता है कि आगे ये जॉब चली भी जाए, लेकिन इसका जो यहां पर सैलरी मिलेगी हर महीना वो करीब 15,000 के आसपास है। और जो एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स की संख्या 6,000 है, ग्रेजुएट्स की संख्या लगभग 40,000 है, और 12th क्लास पास जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 1.2 लाख है। तो आप सोच के देखिए यहां पर कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने स्वीपर के पोस्ट के लिए जॉब अप्लाई किया है। और इसके अंदर आपको मतलब जीवन के अलग अलग हिस्से से लोगों ने अप्लाई किया। जैसे मैं आपको बताता हूं, मनीष कुमार वो एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं विद डिप्लोमा इन बिजनेस स्टडीज, और उनकी जो वाइफ है वो एक क्वालिफाइड टीचर हैं। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हमें प्राइवेट स्कूल्स या कंपनीज में भी हार्डली हर महीना 10,000 रुपए तक का मिलता है। और एक तरह से हमें यहाँ पर होप दिखा कि ये जो जॉब है वो हमारी परमानेंट भी हो सकती है, और इसी की वजह से हमने अप्लाई किया है। और उनका ये भी कहना है कि क्योंकि जो स्वीपिंग है वो फुल डे जॉब नहीं होता है, सुबह सुबह लगाना होता है, तो यहाँ पर इसी की वजह से हम दिन में बाकी जो काम हैं वो भी कर सकेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर उनकी जो स्टोरी है वो यूनिक नहीं है। वैसे ही एक सुमित्रा है रोहतक की,
उनके द्वारा भी बोला गया कि देखिए मैंने बहुत कोशिश किया ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल पाई और ये मेरे लिए आखिरी रास्ता है, क्योंकि फैमिली ने मुझे पैसे देने भी इनकार कर दिया है और कहा है कि अब हम पढ़ाई के लिए पैसा नहीं दे सकते, इसकी वजह से मैं ये जो जॉब है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलेगा। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, मुझे याद है कि जब स्वच्छता अभियान स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा शायद मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके बाद 2015-16 उस समय स्वच्छता अभियान भी लेकर आया गया था। तो उस समय मुझे याद है कि मैंने भी अपने कॉलोनी में वो जो हुआ था ना उस समय, तो एक तरह से सफाई का अभियान चलाया था। तो उस समय जो स्वीपर्स थे, एक दो से मेरी बात हुई थी। मुझे याद है अच्छे से, उनका ये कहना था कि देखिए उनको एक्चुअली जॉब नहीं मिली है, जॉब किसी और को मिलती है। कई बार क्या होता है कि वो जो पर्सन है, मान लो किसी को जॉब मिली, मोहन, उसको जॉब मिली, उसने क्या किया, 15,000 की जॉब है, उसने किसी और को जॉब के लिए रख लिया और उसको 5,000 दे दिया और खुद अपने यहाँ पर 10,000 रख लिया। आई डोंट नो ये इसमें कितनी और सच्चाई है, आप में से कुछ लोग जानते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन इस तरह की भी कई बार सिचुएशन होती है कि यहाँ पर जिसको जॉब मिलता है वो खुद नहीं करता है स्वीपिंग, किसी और को रख लेता है और उसको कम पैसे देता है, और इस तरह से भी हमारे देश में सिस्टम चलता है। खैर, ये जो पोस्ट निकाला गया हरियाणा सरकार के द्वारा, इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया ऑपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा। अभी आपको पता है हरियाणा में चुनाव है, तो ये भी एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया है। और यहाँ पर यह भी आरोप लगाया गया कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड है, जिनके द्वारा पोस्ट निकाली गई है, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है। यहाँ पर जो पैसा देना चाहिए सैलरी वो भी कम है, जॉब इनसिक्योरिटी है और साथ ही साथ रिजर्वेशन भी नहीं है जॉब में, ये ऑपोजिशन का कहना है। और कांग्रेस ने यहाँ पर यह भी कहा है कि बीजेपी एक तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस है उसको एड्रेस करने में फेल हो गई है। तो क्वेश्चन यहां पर यही है कि आखिरकार क्या देश के अंदर जॉब क्राइसिस चल रहा है। अलग अलग आंकड़े क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको याद होगा अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था, यहां पर जो अनुपम मित्तल हैं, शार्क टैंक में अक्सर आपने देखा होगा, उनके द्वारा एक पोस्ट दिया गया और देखिए उन्होंने क्या कहा। क्योंकि एक्चुअली खबर ये आती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2023-24 में 42,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। तो इसी को लेकर वो कह रहे थे दिस शुड बी अलार्मिंग, हम इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जहां तक जॉबलेसनेस की बात है, देखिए इसको लेकर ऑपोजिशन ने भी कई बार सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, सोशल मीडिया हो, स्ट्रीट हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मंथ ऑन मंथ जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा, उनकी तरफ से बोला गया है कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अगर आप इसको कंपेयर करो, मई में था 7%, ये बढ़कर जून में हो गया 9.2%। इसके अलावा यहां पर बताया यह भी जाता है कि जो जॉबलेसनेस है भारत में, वो यंग वाले जो इंडियंस हैं, मतलब जो युवक हैं, उनको सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है। क्योंकि यहां पर अभी लेटेस्ट एक स्टडी भी आया था ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा, उसमें बताया गया कि जितने भी अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स है देश में, उसमें 83% ये यूथ की पॉपुलेशन है, जो यंग ब्लड है, 20 साल, 24 साल, 25 साल। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उसमें जो एजुकेटेड हैं, मतलब जहाँ पर उन्होंने अच्छी खासी शिक्षा प्राप्त की हुई है, उनकी संख्या भी डबल से हुई है ज़्यादा पिछले 20 वर्षों में। क्योंकि 2000 में उनका परसेंट था 35%, जो कि 2022 में ये बढ़कर हो गया 66%। इसके अलावा अगेन आप देख सकते हो, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ने भी रिवील किया कि जिनकी जॉब ऑलरेडी है भी, जिनकी जॉब लॉस नहीं भी है, लेकिन उनका सैलरी नहीं बढ़ा है। यहाँ पर जो वेज बढ़ना चाहिए, रियल वेज, कहने का मतलब है कि मान लो अगर इकोनॉमी के अंदर 10% का इन्फ्लेशन है, तो यहाँ पर उनका वेज बढ़ा है 5%, 6%, तो जो रियल वेज होता है वो तो कम ही हो गया ना। तो यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर वेज भी नहीं बढ़ पाया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया रिपोर्ट के अंदर कि एक्चुअल में प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि देश में स्किल्ड एम्प्लॉयड यूथ, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है हमारे पास, कि अगर मान लो जॉब कोई निकाला भी जाता है तो वो स्किल नहीं है हमारे यूथ के पास, जिसकी वजह से उनको जॉब दिया भी जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एंड ये मैं कहूँगा कि बहुत सारी जो सरकारें भी आई हैं पहले भी, सबकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि हमने अपने यूथ को वो स्किल प्रोवाइड नहीं कर पाए। ऑल्दो यहाँ पर जो करंट गवर्नमेंट है उसका कहना है कि हमने बहुत सारे स्किल्ड के प्रोग्राम लाए हैं, बट ऐसा लगता नहीं कि उसका कोई ऐसा बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ हो। इसके अलावा यहाँ पर जेंडर गैप को भी लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी कम है। जो यंग वुमेन है, स्पेशली हायर एजुकेशन जिन्होंने लिया है, उनको जॉब मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है तो देखो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका कहना है कि जानबूझकर अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस है वो दिखाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने आरबीआई की रिपोर्ट की बात की, जिसके अंदर बात किया कि पिछले 3-4 वर्षों में कम से कम 8 करोड़ लोगों को जॉब
प्रोवाइड किया गया है, जॉब मिला है देश में। आरबीआई का रिपोर्ट ये बताता है कि 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में 2.5 गुना ज़्यादा जॉब यहाँ पर मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़ा दिखाया गया उसमें ये बोला गया कि 64.3 करोड़ लोगों के पास नौकरी है 2023-24 में। अगर आप इसको कंपेयर करो 2022-23 में तो 59.7 करोड़ लोगों के पास नौकरी थी। तो यहाँ पर अगेन बोला ये जा रहा है कि अगर आप इसको एक साल पहले से कंपेयर करो तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, स्पेशली अर्बन वाला अगर आप देखोगे तो उसमें गिरावट हुई है। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि जो सरकार की तरफ से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा रिलीज किया जाता है, उसमें आप देख सकते हैं बोला ये जा रहा है कि 2022-23 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो कम हुआ है, ये 3.2% हुआ। अगर आप इसको 2017-18 में देखोगे तो ये 6.1% था। तो सरकार एक तरफ ये कह रही है कि जॉब क्राइसिस नहीं है, दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टीज हैं और कई आंकड़े ये कहते हैं कि नहीं, जॉब क्राइसिस है। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और काफ़ी चौंका मैं तो जैसे ही मैंने न्यूज़ देखी कि पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी यहाँ पर बड़ी संख्या में स्वीपिंग के पोस्ट के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स एज जीरो? इनमें से कौन से अनएम्प्लॉयमेंट में, अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो वर्कर की वो जीरो होती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।